हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि प्रदीप भंडारी सर। डॉक्टर साहब, हम सबके प्रिय सुरेश जी, जिनका परिचय मेरे साथ में और मेरा परिचय इनके साथ में पिछले 8 साल से है, और मैंने इनका नंबर भी कन्नूर से सेव किया है क्योंकि इन्होंने केरला में बहुत सारा काम किया था। और इस वक्त मौजूद इस देश की युवा पीढ़ी हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के छात्र डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से आपके सामने रामचरितमानस की कई बारीकियों को रखा, मैं बिल्कुल भी उस बारीकी के साथ में नहीं रखूंगा, क्योंकि जितना डॉक्टर साहब का शोध है शायद ही किसी और का शोध हो सकता है। पर पिछले 1 दशक से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं देश के 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ट्रैवल किया और आप जैसे युवाओं के साथ में मुझे बात करने का बहुत मौका मिला। इसी शनिवार को मैं मुंबई में था और एक युवा कॉन्क्लेव को एड्रेस कर रहा था। मैं ये मानता हूं कि पिछले 1 दशक के मेरे शोध से, भले वो भगवत गीता हो गई, भले वो प्रभु श्री राम की रामचरितमानस हो गई, या भले वो हनुमान चालीसा हो गई, आज एज यूथ ऑफ इंडिया, एज युवा, जो समस्याएं आप लोग इस वक्त अपने कॉलेज लाइफ में फेस कर रहे हैं, या जो मेंटल डाउट की स्थिति में आप सभी रहते हैं, जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखते हैं कि आपको करियर चॉइसेस क्या करना चाहिए। कई बार आजकल यूथ और जेनजी में एक वर्ड बड़ा पॉपुलर है कि मुझे डिप्रेशन बड़ा हो रहा है, मुझे स्ट्रेस बड़ा हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि इन सब का सल्यूशन रामचरितमानस के मूल भाव में है, भगवत गीता के मूल भाव में है और हनुमान चालीसा के मूल भाव में है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और इसमें कोई आप में से कितने लोग ने भगवत गीता कुछ पढ़ने का मौका मिला? रामचरितमानस तो लगभग 35 आप में से युवा है। ये चित्र देखिए, ये चित्र है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भारत के संविधान की परिकल्पना करी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रभु श्री राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद थे। सो द पिक्चर ऑफ प्रभु श्री राम, माता सीता एंड भगवान लक्ष्मण was present in the original draft of the Indian Constitution. बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको बताऊंगा। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इसकी बात हुई थी, क्या आप ये जानते हैं, नॉट अ सिंगल डिसेंटिंग वॉइस अपोज्ड कि प्रभु श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की जो पिक्चर है, जो उनके आदर्श है, उसको ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। देयर वाज नॉट अ सिंगल डिसेंटिंग वॉइस। इन फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इतने ज्यादा कंसेंसस में थे कि उन्होंने इस पर कोई लंबी डिबेट तक करना सही नहीं समझा। और उसके बाद में ठीक एक अराउंड नवंबर ऑफ 1948, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राम राज्य की परिकल्पना क्या होनी चाहिए, इसकी बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर करी गई थी। इसका यह मतलब है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्रभु श्री राम के बारे में सोचते थे, तो वो सिर्फ पंथ के आधार पे नहीं सोचते थे, वो धर्म के आधार पर सोचते थे, वो भारतीय संस्कृति के मूल भाव के आधार पर सोचते थे। और वो ये मानते थे कि जब हिंदुस्तान एक
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगा और जब ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में स्थापित होगा तो उसकी जो परिकल्पना होगी वो एक राम राज्य की परिकल्पना होगी. इट इज एन आइडियल स्टेट इज व्हाट वी डिफाइन एज राम राज्य, जिसमें प्रभु श्री राम के आदर्श हम सब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और हेड ऑफ द स्टेट को गाइड करेंगे. तो ये बड़ी सीमित सोच रही है और ये बड़ा एक वेस्टर्न कॉलोनियल थॉट रहा है नेशन स्टेट का. जो प्रभु श्री राम जो भारतीय संस्कृति के मूल भाव है, इट इज द सोल ऑफ इंडिया, इट इज द गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर एनीबडी हु इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उसको सिर्फ और सिर्फ पंथ के आधार पर देखा गया. मतलब यह हुआ कि भले कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ का हो, विच मीन्स यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, बट अगर आप मूल भारत के निवासी हैं तो बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा रचित ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता था कि प्रभु श्री राम की रामचरितमानस, उनकी जीवनी को पढ़कर भारत एक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है. It has to be understood. It is a very, very important thing. याद करिए एक समय when our civilization was at its peak, 30% से ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड भारत ड्राइव करता था. 40% से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी भारत निर्धारित करता था. वो हमारा स्वर्णिम काल था when we were the leaders of the world. And now we are the fourth largest economy, moving towards the third largest, but now we are also thinking towards that direction. That's what Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi says. Which means that we have for the last 70 years, मैं growth, development इन सब की बात नहीं कर रहा, पर जो हमारी strength थी was differentiated us as Bharat from the rest of the world. We somehow forgot it. हम कोई तरीके से उसको भूल गए थे. जब प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, वो भारत के रिवाइवलिज्म का, कल्चरल रिवाइवलिज्म का, सनातन संस्कृति का एक स्वर्णिम दिन था. बिकॉज पहली बार आजादी के बाद से जो हमारी मूल संस्कृति है, उसको पूरा, जो हमारे देश का भाव है, जो आप सबका भाव है, वो हमने विश्व के सामने रखा. और आप इसका एक इकोनॉमिक इंपैक्ट देखिए और रिपल इंपैक्ट देखिए कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट. गोवा इज नॉट द मोस्ट ट्रैवल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री. अयोध्या इज द मोस्ट ट्रैवल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री. इसमें कोई सरकार की बात नहीं रही, क्योंकि सरकार ने वो सनातन भाव को आगे रखा जो हम सब के अंदर का भाव था. वो एनर्जी एकजुट हुई और आप देखिए कि हमारा एक ऑर्गेनिक कल्चरल रिवाइवलिज्म हुआ, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी. बट प्रभु श्री राम का मंदिर बनना वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था. मैं आपसे 3 प्रभु श्री राम, माता सीता और भगवान हनुमान जी, इन तीनों के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आज आप कैसे कुछ लाइफ वैल्यू सीख सकते हैं जो आपकी जिंदगी में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए अनिवार्य है. जो इतने सारे आज वर्ल्ड के अंदर लाइफ कोचेस, डॉक्टर साहब, मैंने इतने सारे लाइफ कोचेस को मैं सुनता हूं, ये सब वेस्टर्नर्स एक किताब लिख देते हैं, बेस्ट सेलर करते हैं. बट जब मैंने रामचरितमानस, मेरे दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से होती है, मेरे दिन जब खत्म होता है मैं भगवत गीता का एक पेज और रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं, ये चेंज मैं आपसे बात करके नहीं बता सकता. चेंज इज समथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड. एक एक करके हम बात करते हैं. हनुमान जी की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे. मैं ये मानता हूं कि हनुमान जी से आप कई क्वालिटी सीख सकते हैं. मैं एक एक कर एक क्वालिटीज की बात करूंगा. भगवान हनुमान जी की हम सब आराधना करते हैं, पर अगर हम इसको एक एनालिसिस करें, हनुमान जी में एक क्वालिटी थी, उनको संकट मोचक कहा जाता था.
मतलब जब भी संकट आया, हनुमान जी प्रोवाइडेड सॉल्यूशन टू इट। जब संजीवनी बूटी लाने की बात हुई तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के ऊपर वो फेथ किया। उनको पता था कि अगर मैं हनुमान जी के ऊपर ट्रस्ट करूंगा तो वो डिलीवर करके देंगे। एज यूथ आप अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, फॉर योर बॉस, फॉर योर प्रोफेसर, या आगे चल के कुछ आप करना चाहते हैं, आपको ये संकट मोचक का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। विच मीन्स whenever there is a problem in your college, in your house, maybe tomorrow आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स बनेंगे। There are two attitudes in life. एक एटीट्यूड इज अ वेरी पेसिमिस्ट एंड नेगेटिव एटीट्यूड, या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। दूसरा एटीट्यूड है कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, आई विल बी द सोल्यूशन प्रोवाइडर। दिस इज व्हाट इज समथिंग, पॉइंट नंबर 1 ऑब्जर्व करिएगा। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी। लाइफ में अगर आप सबको एज यूथ अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आप रिजिड नहीं हो सकते। लुक एट आवर फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो टुडे, इट इज नॉट अ रिजिड फॉरेन पॉलिसी। वो हमारे हितों, भारतीय हित की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत रशिया से भी ऑयल परचेज करेगा बिकॉज इट इज इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। हम एक एफटीए यूके के साथ भी करेंगे बिकॉज इट इज इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। हम किसी और कंट्री के साथ में नेगोशिएट अपने टर्म्स पे करेंगे, अपने फार्मर्स का ख्याल रखते हुए करेंगे बिकॉज इट इज इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट एंड वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। मतलब हम फ्लेक्सिबल हैं। और ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक पुराना डिक्टम है, there are no permanent friends, there are no permanent enemies, only thing which is permanent is your interest। हनुमान जी को जब लंका को भेद करना था, वो जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी, फ्लेक्सिबल थे। उन्होंने एक छोटा सा रूप भी धारण किया, उनको जब विशाल रूप धारण करना था उन्होंने एक विशाल रूप भी धारण किया। वो रावण के सामने भी बात करे, उन्होंने रावण की सेना को भी नष्ट कर दिया। मतलब जैसी सिचुएशन थी उसमें प्रभु श्री राम का क्या हित था, वो ध्यान रखते हुए हनुमान जी ने अपने एक्शंस को फ्लेक्सिबल रखा। एज यूथ व्हेन यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस लाइफ, लेट मी टेल यू, यू कैन नॉट बी रिजिड। और आपको रिजिड नहीं होना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है। आपका हित और आपकी करियर का हित जो है वो सर्वोपरि रखते हुए आपको जो उस सिचुएशन के अंदर क्या बेस्ट कर सकते हैं वो आपको करना है। Which means you should have the ability to adapt. Action number 3 and point number 3, हनुमान जी पूरा का पूरी जब पूरे के पूरे रामचरितमानस में आप एक बात देखेंगे, हनुमान जी का मेन मिशन क्या था, मेन भाव क्या था। उनको प्रभु श्री राम द्वारा दिया गया टास्क, या उनका आदेश, या प्रभु श्री राम के लिए उनको जो कार्य प्रभु श्री राम ने दिया था, भले वो माता सीता को बताना हो गया कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, भले वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना हो गया, उनका मूल भाव, इंटेंट बहुत प्योर था। रावण और प्रभु श्री राम में एक बड़ा डिफरेंस, रावण अधर्म के साथ था, प्रभु श्री राम धर्म के साथ थे। रावण क्रोधित था, घमंड था, प्रभु श्री राम के अंदर जीरो घमंड था। और यही फर्क फेलियर और सक्सेस के बीच में भी था। विच मीन्स व्हाट, दैट पूरे इंटेंट में अगर आप देखेंगे, क्या रावण के पास शक्तियां नहीं थी? रावण के पास अपार शक्ति थी। क्या रावण ने पूर्व में भक्ति नहीं करी थी? रावण ने अपार भक्ति करी थी। पर रावण का विनाश क्यों तय था? रावण का विनाश इसीलिए तय था क्योंकि उसका जो इंटेंट था, जो उसके कृत्य का इंटेंट था, जो उसके कर्म का इंटेंट था, वो दूषित था, वो पल्यूटेड था, वो गलत था। इसीलिए इतनी सब अपार शक्तियों होने के बावजूद रावण की हार नियति ने तय लिखी थी। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आप अपनी लाइफ के अंदर, आपके मीन्स हमेशा आइडियल नहीं हो सकते, पर आपका इंटेंट प्योर होना चाहिए। जब आप अंदर घर पे कॉलेज के बाद जाए, यू शुड नो व्हाई आर यू डूइंग इट, एंड दैट इंटेंट हैज टू बी प्योर। इट हैज टू बेनिफिट द सोसाइटी, इट हैज टू प्योरली बेनिफिट योर पैशन। अगर आप किसी और को नीचा दिखाने के लिए
या किसी को काटने के लिए, किसी के साथ छल कपट करने के लिए आप जो है अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, आप सिर्फ एक सीमित सोच तक ही आगे बढ़ा सकते हैं और एक सिर्फ सीमित कदम ही आप आगे ले सकते हैं। आपको अगर अपनी जिंदगी में छलांग लगानी है तो आपका इंटेंट प्योर होना चाहिए, और यही आपको भगवान हनुमान और प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं जो आप सब में, इंक्लूडिंग मी और कई हम सब युवा में, क्योंकि हम सब एक ही एज ब्रैकेट के आते हैं, बहुत मिसिंग है, और वो है हमें पेशेंस की बहुत बड़ी कमी है। आप जो मैं बोल रहा हूं आप सेल्फ रियलाइज करिए। हम सबको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, और आज की जनरेशन में तो और इंस्टेंट चाहिए। पूरे की पूरी प्रभु श्री राम रामचरितमानस के अंदर एक क्वालिटी जो मुझे लगता है जो हम सबको अपनानी चाहिए, वो एक क्वालिटी है संयम की। सोचिए 14 साल का वनवास, डॉक्टर साहब 14 साल का वनवास, प्रभु श्री राम भी राजा थे, वो चाहते तो उनके पास अपार भगवान थे, वो अपनी अपार शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे और रावण को एक दिन के अंदर मार सकते थे, परंतु नहीं। 14 साल का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु ये मैसेज, प्रभु ने भी ये कहा, और ये जनरल सृष्टि का नियम है कि नियति के रूल्स के हिसाब से ही मैं अधर्म का नाश करूंगा और मैं उतना संयम दिखाऊंगा। आप खुद एक बार सोचिए, भगवान राम, क्या शक्तियों की कमी थी? कोई शक्ति की कमी नहीं थी, बट स्टिल रामचरितमानस हमको एक मैसेज देती है, और वो मैसेज है पेशेंस का। बड़े काम जिंदगी में कभी भी एकदम से नहीं होते। कभी आप में से किसी ने अगर खाना बनाया होगा तो 2 आंच में खाना बन सकता है जी। एक तो तेज आंच में कभी आप दाल को पका के देखिए, किसी भी खाने को कढ़ाई पे पका के देखिए, दाल तो चलिए आप कुकर पे बनाएंगे, पर तेज आंच में किसी को चीज को भी आप कढ़ाई पे पकाइए, आप देखेंगे कि जो तेज आंच में आप पकाते हैं उसका स्वाद, और एक धीमी आंच में जब आप पकाते हैं, उन दोनों के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब क्या है? नेचर भी आपसे यह कह रहा है कि अगर आपको ग्रेटनेस पानी है, और मैं सब आपके लाइफ से रिलेटेड चीजें बोल रहा हूं क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मीनिंग को जिस तरीके से कवर किया, इट इज सेकंड टू नन। आपको अगर अपनी लाइफ में कोई भी बड़ी चीज पानी है, किसी भी फील्ड के अंदर, आपको वो पेशेंस दिखाना पड़ेगा, वो संयम दिखाना पड़ेगा। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैंने इंजीनियरिंग करी थी। मैं अपने इंजीनियरिंग के अंदर 9.8 CGPA, मैंने MIT मणिपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की थी, बाद में मैंने पब्लिक पॉलिसी की, पर मैं अपने 4 साल के ब्रांच में एक भी बार ऐसा नहीं था, बिकॉज आई लव द ब्रांच, की मेरा नंबर कम आया, मतलब CGPA सब बात करते हैं। बट जब कंपनीज प्लेस होने आई तो 2.5 महीने का प्लेसमेंट सीजन था। मेरे कॉलेज में हर व्यक्ति प्लेस हो गया था मेरे अलावा, और मैंने सोचा कि यार मैंने ऐसा क्या किया कि मैं प्लेस नहीं हो रहा हूं। फिर एक कंपनी हमारे कॉलेज के अंदर आई थी जो पिछले 10 साल में नहीं आई थी। उस कंपनी का नाम था ST एरिक्सन। इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग डिजाइन इंजीनियरिंग कंपनी, ST, टेक्सास और ये सब। और उसमें क्या था, 1500 से 1500 हमारा पूरा जो कॉलेज था सब बैठ सकते थे। और उस कंपनी में लकीली से मैं ही इकलौता व्यक्ति था जो प्लेस हुआ, और सबसे ज्यादा पैकेज के साथ प्लेस हुआ। मतलब भगवान ने मुझे टेस्ट किया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। भगवान ने मुझे टेस्ट किया, उन्होंने मेरे पेशेंस को टेस्ट किया, उन्होंने मेरी सेल्फ बिलीफ को टेस्ट किया, और अल्टीमेटली जब दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आप कभी भी ये मत सोचिएगा अपनी जिंदगी के अंदर कि आपने किसी चीज के अंदर बहुत मेहनत करी हो, बहुत पैशन किया हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इट इज वेस्ट। नो सिंगल एफर्ट विच यू विल डू विथ प्योर इंटेंट विल गो वेस्ट। हमेशा उसका कोई ना कोई आपको रिपल इफेक्ट, बेनिफिट नेचर, नियति देगी ही देगी। विच मीन्स व्हाट? कि कंसिस्टेंट एफर्ट करना कभी मत छोड़िएगा। एक और लर्निंग है, अगर आप देखेंगे, देखिए प्रभु श्री राम रामचरितमानस से आपको स्ट्रैटेजी भी सीखनी चाहिए। जब विभीषण जी, आपने अगर पूरा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप सुंदरकांड की कुछ चौपाई पढ़ेंगे तो आप देखेंगे विभीषण जी ने
हाथ जोड़ दिए थे रावण के सामने कि तुम समझो प्रभु तुम्हारे सामने है, तुम समझो कि तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने है, मान जाओ, माता सीता को दे वापस, प्रभु श्री राम को लौटा दो। रावण को लगा अरे मेरी तो अपार शक्ति, मैंने तो वरदान लिया है, मैं तो राजा हूं, मुझे कौन छू सकता है। उसके बाद रावण का एक मंत्री भी उसके पास आया, उस मंत्री का नाम मैं भूल रहा हूं, पर जी माल्यवान, बिल्कुल माल्यवान जी। उसने भी बोला कि जो विभीषण कह रहा है सत्य कह रहा है। रावण नहीं माना, मंत्री 1 मिनट में चला गया। फिर विभीषण जी रावण के पांव पे गिरे और बोला प्रभु रावण समझो कि तुम्हारा अंत निश्चित है। उसने रावण ने उनको भी लात मार दी। और जैसे ही वो गए, विभीषण जी के मन में खुशी थी, क्योंकि उनको पता है वो प्रभु के द्वार जा रहे थे। पर जब वो प्रभु के द्वार गए तो कई जो सेना थी उन्होंने बोला अरे ये तो दुश्मन के खेमे का आया हुआ है, ये आपके जो सीक्रेट्स है वो रावण को बताएगा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति को अगर मैं मना करता हूं तो वो भी अधर्म है। और विभीषण को खुले दिल से प्रभु श्री राम ने स्वीकारा, क्योंकि प्रभु को पता था विभीषण धर्म के साथ था, वो धर्म को स्वीकारना चाहता था। तो अगर वो भले दुश्मन की सेना में गया हो, उसकी जो भी लिमिटेशन हो, परंतु वो धर्म के साथ था, तो इसको मेरे को अपने अंडर लेना है। विच मीन्स व्हाट? Which means that in sometimes in life you will have your opponents, anywhere you will not have, it's not a rosy cozy feel, मतलब कोई rosy cozy नहीं, you will have competition, everything is there in life to see। पर कई बार आप देखेंगे कि अच्छे लोग भी जो होते हैं वो circumstances के साथ में घिर जाते हैं और वो आप देखेंगे कि भाई आपके खिलाफ है वो, परंतु अगर वो आपके साथ आना चाहते हैं और आपको पता है कि यार ये व्यक्ति कल तक मेरा पोजीशन कर रहा था, ये खराब था, मेरे साथ में फालतू बातें कर रहा था, पर अब इसका समझ गया है नियति मेरे साथ में, यू शुड गिव पीपल वन चांस टू इम्प्रूव एंड लर्न एंड कम टूवर्ड्स योर साइड इफ योर साइड इज द साइड ऑफ द गुड। दैट इज ऑल्सो समथिंग, देयर शुड नॉट बी, you should always look at the intent of the person. This is also something which you should learn. माता सीता की मैं बात करता हूं। माता सीता को मैं मानता हूं डॉक्टर साहब, हमें फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ देखना चाहिए, एंड शी इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ नारी शक्ति फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू सी। इनफैक्ट भारतीय संस्कृति में मां काली से लेकर माता सीता तक हमने हमेशा मातृ शक्ति की बात करी है। ये तो वेस्टर्न कॉलोनियल थॉट था, and these westerners and the colonial people who did not give women the first voting right. India was the only country which gave universal adult franchise, because हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा पुरुष हो या महिला हो, दोनों को पैरिटी पे ही ट्रीट करती थी। Definitely with time there was corruption in the society, but the essence of Bharatiya culture was treating Matra Shakti as Shakti, not as a sign of weakness. इसीलिए हमारे जितने भी भगवान हैं, आप देखेंगे कि किसी भी भगवान की पूजा मात्र शक्ति की पूजा के साथ में कंप्लीट के बिना कंप्लीट नहीं होती। कल ही शरद पूर्णिमा हुई है, कल आपने ऑब्जर्व किया होगा, अभी दिवाली आने वाली है। माता सीता को वो विश्वास था कि प्रभु श्री राम आएंगे, उनको ये 100% भरोसा था। तो रावण ने जितना प्रलोभन देने का प्रयास किया, वो 1% भी उस प्रलोभन में विश्वास उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि मैं प्रभु श्री राम जो उनके उस वक्त के से 14 साल भी मैं दूर हूं, परंतु वो रिश्ते में 1% भी डिस्ट्रस्ट नहीं आया। आज मैं देखता हूं कि हमारे फैमिली वैल्यूज में, हम पहले जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, अब हम सिंगल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। ये सब भारतीय कल्चर कभी नहीं था। आवर कल्चर वाज एंड इज अबाउट कोऑपरेशन, आवर कल्चर इज अबाउट पेशेंस, इट्स अबाउट लिविंग विथ ईच अदर। ये बाहर की संस्कृति की गलतियां हैं कि जो इस वक्त ओटीटी के माध्यम से जिस तरीके का कंटेंट आज आगे बढ़ाया जा रहा है, वो हमारी भारत के फैमिली सिस्टम और वैल्यूज को क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहा है।
आप सबको उसमें नहीं आना है, बिकॉज वो अंत सिर्फ और सिर्फ खराब ही है। Our strength is we have always supported each other. आप अपने मदर फादर से बात करिए, उन्होंने कितनी समस्याओं के साथ में, मेरे पिताजी ने 100 रुपए की नौकरी से पुलिस की नौकरी शुरू करी थी और उन्हें कर करके 40 साल के अंदर जो है उनने मेहनत करी, प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल मिला, क्योंकि उन सबको मदर फादर, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन, हमसे ऊपर की जनरेशन, डॉक्टर साहब, सबको पता था कि भाई स्ट्रगल करना है पर साथ नहीं छोड़ना है अगर मूल भाव है। So you should ensure that if you have a friend, if you have a partner, if you like somebody, do not look at it as an instantaneous relationship. And I say this with a lot of sense of responsibility. Learn to have long-term relationships and long-term partnerships, whether it is with your spouse, whether it is with your friend, anybody. Learn to have long-term relationships because you cannot succeed अकेले। आप अकेले देश दुनिया में सक्सीड नहीं कर सकते। आप आगे बढ़ेंगे, आपको टीम को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और यह भी रामचरितमानस से बहुत बड़ी सीख है। प्रभु श्री राम ने साथ में एक वानरों की सेना को लिया, उन वानरों की सेना ने अपना कार्य किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी करी। हनुमान जी का अपना एक कार्य था, वो हुआ। हर व्यक्ति ने अपनी एक ड्यूटी करी और फिर भगवान होने के बावजूद प्रभु श्री राम ने ये सबका ध्यान रखते हुए, सबको साथ में लेकर चलते हुए रावण का अंत किया। और शायद इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है वो मुझे लगता है इंस्पायर होता है। और मैं एक और बात कहूंगा कि हम सब इस वक्त बहुत लकी हैं। डॉक्टर साहब, हम तो सब क्या नेता हैं, तो हम जब तक बोलना चाहेंगे बोलते ही बोलते रहेंगे, तो जब समय होता आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हम सब एक बहुत स्वर्णिम काल में है। वी ऑल आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट एज दिस जनरेशन एंड यू गाइज माइट बी जेन ज़ी, कि वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और ये 30-40 साल पहले नहीं था। For the first time post-independence, we have a leader who has made this country, along with the support of the people, as the 4th largest economy, along with ensuring that our Sanatani cultural roots, who we are, is respected. At the same time, positioning India as a global strength, as a global strong house, as a leading power. और प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में मैं देखता हूं कि भारत में एक पॉजिटिव एनर्जी का एक रिपल इफेक्ट सब में पड़ा है। तभी आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हिंदुस्तान के युवाओं ने खड़े करे, जो पहले 1000 स्टार्टअप्स भी नहीं हुआ करते थे। तभी हम हर फील्ड के अंदर लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज आप लोगों के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आज आपके पास कोई आइडिया है, अगर आज आपके पास कोई पैशन है, अगर आज आपके पास में कोई गोल अचीव करने की वो ड्राइव है, कोई फील्ड भारत के अंदर ऐसी नहीं है जो बुरी है या कम अच्छी है। एक समय होते थे लोग बोलते थे बेटा क्या करना है, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। नहीं, अब लोग ये भी कहते हैं मैं स्टार्टअप खोलूंगा, लोग ये भी कहते हैं मैं फिजिसिस्ट बनूंगा, लोग ये भी कहते हैं मैं सोशियोलॉजिस्ट बनूंगा। लोग आज आपके लिए अपार संभावना है। तो ऐसे समय में, और ये नेशंस की जर्नी में हमेशा जो है, हर बड़ा नेशन की जर्नी में वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। अमेरिका के उसमें भी आया था, चाइना के उसमें भी आया था, हिंदुस्तान के उसमें। हर दिन 5 मिनट का समय मेरे से वादा करिए, सिर्फ टेक आउट 5 मिनट्स फ्रॉम 24 आवर्स, नॉट मोर देन, ओनली 5 मिनट्स। सुबह उठते हुए या रात को 1 महीने तक, कोई भी हैबिट बनाने के लिए आपको 1 महीने तक कंटिन्यू करना होता है। 5 मिनट्स कोशिश करिएगा, कोई भी एक, या तो भगवत गीता, एक बार भगवत गीता देखा ना, ये छोटी सी भगवत गीता आती है, हिंदी में है, या तो भगवत गीता 5 मिनट, या रामचरितमानस जो डॉक्टर साहब ने दिखाई वो, या हनुमान चालीसा की एक पंक्ति। आप 1 महीने तक 5 मिनट पढ़कर देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं
आपको सब सॉल्यूशंस अपनी लाइफ के मिल जाएंगे। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स टू डू ग्रेट फॉर द कंट्री। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। डू ग्रेट, थैंक यू सो मच।